हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम त्रिवेदी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर विद सत्यम सर। मैं फिर से वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो आप इन तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था CSS की इस सीरीज़ में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करते हैं और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थ्रू द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी you can set different style widths and colors on an element। एनी एलिमेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि वे सभी एलिमेंट जिन पर हम बॉर्डर देते हैं, जैसे डिवीज़न है, आपका टेबल है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई डिवीज़न या टेबल जब आप बनाते हैं तो उस पर जब हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे यही बोला गया है कि CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी के द्वारा या उसके माध्यम से यू कैन सेट डिफरेंट स्टाइल विथ्स। आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल सेट कर सकते हैं, चौड़ाई सेट कर सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर पर। और जो भी हमारा बॉर्डर होता है आगे जैसा कि आप देख सकते हैं, द बॉर्डर इज सेट इन अ पिक्सल यूनिट। बॉर्डर को हमेशा पिक्सल यूनिट में सेट किया जाता है। जैसे बॉर्डर की हमारी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 10 पिक्सल होनी चाहिए, 20 पिक्सल, या जिस तरीके से एक्सेट्रा वगैरह। CSS यूज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। CSS में हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं फॉर डिफरेंट स्टाइल, अलग अलग स्टाइल के लिए। या ऐसे कह सकते हैं कि जब हम CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो बॉर्डर प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम अलग अलग स्टाइल के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जो जैसे कि आपकी बॉर्डर प्रॉपर्टी है, बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर विथ है, बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर कलर, ऐसी बहुत सारी, इस तरीके से आप देख सकते हैं कई सारी प्रॉपर्टीज़ है जिनका यूज हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए करेंगे, अथवा बॉर्डर में अलग अलग स्टाइल, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, कलर, स्टाइल वगैरह या रेडियस वगैरह सेट करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पहले बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे मैंने एक टेबल में एक साइड में प्रॉपर्टी लिखा है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है और कैसे आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है उसके लिए सिंटैक्स या डिक्लेरेशन मैंने दे दिया है। पहले आपकी प्रॉपर्टीज़ देनी है, उसके बाद प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे वैल्यू दे देनी है। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी जो होती है बॉर्डर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, सेट्स ऑल द बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ इन वन डिक्लेरेशन। एक ही फार्मूले में, एक ही सिंटैक्स के अंतर्गत आप बॉर्डर से संबंधित सभी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि सभी स्टाइल को दे सकते हैं। जैसे बॉर्डर की चौड़ाई भी दे सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल भी दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर भी फिक्स कर सकते हैं, सिर्फ बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ देकर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक ही डिक्लेरेशन में, एक ही फार्मूले में हम सारी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे, मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया है। HTML हेड टाइटल दे रखा है, CSS बॉर्डर हेड क्लोज किया, स्टाइल मैंने तैयार की है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप अच्छे से आप समझ लीजिए कि मुझे क्या करना है, एक बॉर्डर बनाना है। इस बॉर्डर की ऊंचाई जो है, इस बॉर्डर की जो ऊंचाई है मैंने 400 पिक्सल दे रखी है और चौड़ाई जो है 500 पिक्सल दे रखी है। और इसका जो बॉर्डर है, ये चारों तरफ का जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, ये बॉर्डर जो है चारों तरफ का, ये मैंने 10 पिक्सल इसकी मोटाई कह सकते हैं, चौड़ाई कह सकते हैं, ये दे रखी है। और ये हमारा बॉर्डर जो होना चाहिए, इसकी स्टाइल जो मैंने दे रखी है वो सॉलिड दे रखी है। और ये हमारी ब्लैक होनी चाहिए, मतलब सॉलिड ब्लैक में हमारा बॉर्डर, मतलब डिवीज़न बनना चाहिए। स्टाइल मैंने बंद किया है। बॉडी पार्ट पर मैंने H1 साइज़ में बॉर्डर प्रोग्राम लिखा है और BR टैग से ये आप देना चाहें दे सकते हैं। फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा लाइन ब्रेक करने के लिए दिया था। और यहाँ से DIV टैग से जो भी ये जो डिवीज़न बनेगा, ये जो डिवीज़न बनेगा, इस डिवीज़न को बनाने के लिए, ये जो डिवीज़न बनेगा, इस डिवीज़न को बनाने के लिए मैंने DIV टैग दिया है और DIV को क्लोज कर दिया है। हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और डेस्कटॉप पर मैं इसको ko.html से इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे ko.html प्रोग्राम को मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ।
जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर प्रोग्राम लिखा था H1 साइज़ में और मेरा बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक में बनकर आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर को चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ से बोला कि मैं यहाँ पे हमारा ब्लू कलर का हमारा डिवीज़न होना चाहिए और ये हमारा सॉलिड नहीं होना चाहिए, ये हमारा डैश्ड होना चाहिए, मतलब डैश्ड स्टाइल। आप समझ सकते हैं, आगे मैं डीपली से समझाऊंगा स्टाइल के बारे में, तब तक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ से मेरा जो बॉर्डर का जो साइज़ है वो हमारा 20 पिक्सल होना चाहिए। कंट्रोल एस से मैं सेव कर लेता हूँ और अपने वेब पेज को एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा बॉर्डर जो है डैश्ड हो गया है और कलर इसका ब्लू हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी जो होती है सिर्फ़ और सिर्फ नीचे के बॉर्डर के लिए होती है, बॉटम बॉर्डर के लिए होती है। जो मतलब हमारा बॉर्डर होता है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जैसे मान लो ये हमारा पूरा डिवीज़न है, इसका जो नीचे वाला बॉर्डर होता है इसकी मतलब इस बॉर्डर को अगर हमें सेट करना है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है। इसकी विशेषता क्या है, कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, मतलब स्टाइल क्या होनी चाहिए, तो सिर्फ इसको ही अगर हमें फिक्स करना है, सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जैसा कि आप सामने लिखा हुआ देख सकते हैं कि सेट्स ऑल द बॉटम बॉर्डर प्रॉपर्टीज इन वन डिक्लेरेशन, एक ही डिक्लेरेशन में। अब ध्यान से देखना, जब हम चाहते हैं कि बॉर्डर जो हमारा है उसके सिर्फ और सिर्फ नीचे का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर की मुझे चौड़ाई फिक्स करनी है, स्टाइल भी चेंज करनी है, कलर चेंज करनी है, और बाकी के जो हमारे 3 बॉर्डर हैं इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उसके तब हम क्या करते हैं, बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़रा देखते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम पे चलते हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं कि इसका सिंटैक्स ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर बॉटम लगाना पड़ेगा। बॉर्डर बॉटम देके कि उसका साइज़, स्टाइल और जैसा रखना है रख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, चलते हैं अपने प्रोग्राम पर। मैंने अभी एक बॉर्डर बनाया था, मैंने एक डिवीज़न बनाया था, उसको मैंने बॉर्डर 20 पिक्सल दिया था, डैश्ड ब्लू दिया था। अब हम क्या करते हैं, इसी पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि बॉर्डर मैंने दे दिया बॉटम। जो बॉटम का बॉर्डर है ये मेरा 40 पिक्सल होना चाहिए इसकी चौड़ाई, और ये हमारा डॉटेड होना चाहिए। इसकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, डॉटेड होनी चाहिए, और कलर इसका रेड होना चाहिए। मैंने बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी का यूज करके इस नीचे का जो बॉर्डर होगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर दिया है कि अब मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ तो ध्यान से देख सकते हैं कि नीचे के बॉर्डर में चेंजेस हो चुका है। इसमें बॉर्डर हमारा 40 पिक्सल के हिसाब से हो गया है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं ऐसे इसकी स्टाइल जो है चेंज कर देता हूँ, मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ। सॉलिड रेड मैंने कर दिया, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 40 पिक्सल के हिसाब से ये जो नीचे का बॉर्डर है ये अन्य बॉर्डर से थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा है और इसका कलर रेड हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बॉर्डर बॉटम भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो अलग अलग मैं यहाँ पे बात कर लूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अगर मतलब नीचे के बॉर्डर का सिर्फ कलर चेंज करना है तो सिर्फ आप बॉर्डर बॉटम कलर दे सकते हैं। सिर्फ स्टाइल चेंज करनी है तो बॉर्डर बॉटम स्टाइल दे सकते हैं। बॉर्डर बॉटम सिर्फ अगर चौड़ाई सेट करनी है तो सिर्फ बॉर्डर बॉटम विड्थ दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला कि नहीं, मैं यहाँ पे मैं एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और बॉर्डर बॉटम कलर दे देता हूँ। मुझे नीचे का जो बॉर्डर है उसका कलर सिर्फ रेड रखना है और कोई मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दी। कंट्रोल ऐसे सेव करके इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो हमारा जो बॉर्डर होगा यहाँ से 20 पिक्सल में आ रहा है और रेड में आ रहा है। 20 पिक्सल को क्यों सपोर्ट कर लिया, क्योंकि ऊपर इसका बॉर्डर, ऊपर जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर की जो चौड़ाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 20 पिक्सल दी गई है, तो प्रायोरिटी इसको दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता तो इसको बदल देता। जैसे मान लो मैंने 40 पिक्सल दी थी तो नीचे की जो वैल्यू होगी इसको प्रायोरिटी दे देगा, मतलब प्राथमिकता दे देगा। तो नीचे की जैसे बॉर्डर, जैसे मैंने बॉर्डर बॉटम दिया था और यहाँ से 40 पिक्सल दिया था
और यहाँ से डॉटेड रेड रखा था, तो यहाँ पे जो नीचे का बॉर्डर था उसमें 40 पिक्सल था, तो उसने नीचे वाले बॉर्डर को 40 पिक्सल कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 40 पिक्सल नहीं देता हूँ, सिर्फ मैंने बॉर्डर बॉटम कलर दे दिया, तो ये जो ऊपर जो मैंने 20 पिक्सल बॉर्डर दिया है तो वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, मुझे नई बॉर्डर जो नीचे का बॉर्डर है उसकी स्टाइल मुझे चेंज करनी है, तो बॉर्डर बॉटम स्टाइल ले लेते हैं। और यहाँ से जो स्टाइल है, देखो 3 बॉर्डर की जो ऊपर मैंने बॉर्डर प्रॉपर्टीज में 3 बॉर्डर जो है उनको डैश रखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम नीचे के बॉर्डर पे प्रॉपर्टी उसकी सेट कर रहे हैं। तो नीचे के बॉर्डर में सिर्फ स्टाइल चेंज करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रुप दे दिया। ग्रुप ये आपका एक वैल्यू होती है। ये स्टाइल के बारे में मैं आपको डीपली आगे पढ़ाऊँगा, तब तक के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे समझाने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे 3D टाइप से आपका एक इफ़ेक्ट मतलब बॉर्डर टाइप का पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये मुझे चाहिए डबल, मुझे डबल स्टाइल चाहिए, बॉर्डर डबल स्टाइल में पड़ना चाहिए। मैं इसको कंट्रोल से सेव करके रिफ्रेश कर देता, तो आप देख सकते हैं डबल बॉर्डर पड़ गया। इस तरीके से आप बॉर्डर की स्टाइल भी फिक्स कर सकते हैं। अब बॉर्डर बॉटम विथ, अगर सिर्फ और सिर्फ हमें बॉर्डर की चौड़ाई, नीचे वाले बॉर्डर की चौड़ाई सेट करनी है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ से बॉर्डर बॉटम विथ दे देते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, विथ हमने दे दी 50 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हमारे नीचे के बॉर्डर की चौड़ाई को सेट करेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे डैश्ड पूरा बॉर्डर हमारा डैश्ड आ रहा है, लेकिन नीचे का जो बॉर्डर है उस पर सिर्फ और सिर्फ हमने चौड़ाई को सेट किया था। तो ये चौड़ाई के हिसाब से 50 पिक्सल चौड़ाई के हिसाब से ये हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको बॉर्डर बॉटम मतलब बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बॉर्डर बॉटम दे देते हैं, यहाँ पे विथ स्टाइल कलर कुछ नहीं देते हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर बॉटम आप मैंने दे दिया, और यहाँ से अब यहाँ पे इसके अंतर्गत 50 पिक्सल स्टाइल भी दे सकते हैं सॉलिड, और यहाँ से कलर का नाम दे दिया ग्रीन। तो ये एक ही में आप देख सकते हैं, अलग अलग नहीं दे सकते हैं। जब आप अलग अलग देना चाहें तब हम क्या करते हैं, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, अगर हमें स्टाइल सिर्फ देनी है तो बॉर्डर बॉटम स्टाइल, अगर हमें बॉर्डर नीचे के बॉर्डर पे सिर्फ कलर देना है तो बॉर्डर बॉटम कलर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अब अगर मैं बात कर लेता हूँ बॉर्डर कलर की, तो ये क्या करता है, सेट्स द कलर ऑफ द 4 बॉर्डर्स। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ, तो ये क्या करता है कि जो भी हमारे चारों बॉर्डर्स होते हैं, चारों बॉर्डर्स के कलर को ये सेट करता है। जब हम चाहते हैं कि हमें अपने बॉर्डर मतलब कौन सा बॉर्डर हमें किस कलर का रखना है, चारों बॉर्डर किस कलर के रखने हैं, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि बॉर्डर कलर जो हमारा प्रॉपर्टी होता है ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, कलर का नाम दे देना है। हम कलर का नाम भी दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर दे सकते हैं, RGB रेड ग्रीन ब्लू कह सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं RGBA मतलब वैल्यू दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वैल्यू दे सकते हैं, HSLA और इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। ये फ़िलहाल RGBA या मतलब ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनके बारे में मैं बहुत ही अच्छे से आपको आगे समझाने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको सिर्फ करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर कलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से बोला कि बॉर्डर का जो मेरा कलर होगा, तो मैंने यहाँ से बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी ले ली है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कलर का नाम दे देता हूँ ब्लू। ध्यान से देखेंगे कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर कलर का नाम दिया है ब्लू, और ऊपर मैंने बॉर्डर 20 पिक्सल डैश्ड ब्लू दे रखा है। तो यहाँ पे दोनों में से एक जगह आप कोई भी कलर ले लीजिए। तो ऊपर से मैं हटा देता हूँ, मैं ऊपर जो बॉर्डर हमारा होगा यहाँ पे मैं कर देता हूँ सॉलिड, 20 पिक्सल सॉलिड हमारा बॉर्डर होना चाहिए। डैश्ड मैंने स्टाइल हटा दी है, और यहाँ से मैंने बॉर्डर का कलर दिया है ब्लू। वैसे आप वहाँ पे भी ब्लू दे सकते थे तो चारों बॉर्डर पे अप्लाई हो जाता, लेकिन हम बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों कर रहे हैं, बस इसी चीज़ को आपको समझना है। ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल एस कर लेते हैं कि बॉर्डर हमारा 20 पिक्सल सॉलिड होना चाहिए, और नीचे मैंने बॉर्डर कलर दिया है कि ब्लू होना चाहिए।
अब मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोग्राम को, वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो बॉर्डर है, चारों बॉर्डर ब्लू हो गए। अब यहाँ पे अगर मैंने एक दिया है ब्लू, अब मैं यहाँ पे एक दूसरा कलर देता हूँ। मैंने बोल दिया कि रेड, ब्लू और रेड कलर में होना चाहिए। कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे इसने क्या किया है कि सबसे पहले एक बॉर्डर ओपन किया, एक बॉर्डर क्रिएट किया, तो ये हमारा हो गया ब्लू। फिर ये क्या करेगा, दूसरी वैल्यू ले लेगा, रेड ले लेगा, यानी अगला बॉर्डर बनाएगा रेड। अब ये क्या करेगा, बॉटम बॉर्डर क्रिएट करेगा, तो फिर से क्या करेगा, फिर से ब्लू बना लेगा, क्योंकि रेड के आगे कोई वैल्यू नहीं, तो ये क्या करेगा, फिर से बैक यानी वापस चला जाएगा, ब्लू ले लेगा, और ब्लू के बाद फिर से क्या करेगा, लेफ्ट का बॉर्डर क्या करेगा, फिर से इसको रेड कर देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर हमारा पड़ रहा है, पहली वैल्यू हमारी ब्लू हो गई, पहली वैल्यू हमारी ब्लू हो गई, दूसरी वैल्यू रेड हो गई। अभी फिर से क्या करेगा, फिर ब्लू डालेगा, फिर उसके बाद रेड कर देगा। इस तरीके से ये हमारा बॉर्डर को क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कलर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रीन। कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे इसने क्या किया है, इसने क्या चेंजेस किए हैं। इसने क्या किया है कि टॉप देखो, ये क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी के अनुसार चलता है। घड़ी मतलब घड़ी की सुइयाँ जिस तरीके से चलती हैं उसी तरीके से चलता है। तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखेंगे। इसने क्या किया कि पहला हमारा कलर ब्लू था तो इसने ब्लू ले लिया, दूसरा हमारा रेड था इसने रेड ले लिया, तीसरा कलर हमारा ग्रीन था, इसने क्या किया, ग्रीन ले लिया। तो मैंने आपको ये बोला था कि क्या करता है, बैक हो जाता है, यानी पहले हमारा ब्लू होगा तो ये हमारा ब्लू हो गया, फिर हमारा रेड होगा तो ये रेड हो गया, अब फिर हमारा ग्रीन होगा तो ये क्या करेगा, ग्रीन ले लेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक स्टेप बैक जाएगा, फिर जाएगा, यानी ये क्या करेगा, ग्रीन से पहले ब्लू हुआ, फिर रेड हुआ, फिर ग्रीन हुआ। अब ये क्या करेगा, फिर पीछे जाएगा, रेड लेगा, फिर ब्लू का। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि ब्लू, रेड, ग्रीन, और एक स्टेप पीछे जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा, हमारा रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड ब्लू और रेड 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 ग्रीन रेड, इस तरीके से। या मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और कलर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रे। कंट्रोल एस करेंगे। अब ये कैसे चलेगा, यहीं पे आप अच्छे से समझ लीजिए। ब्लू, रेड, ग्रीन और ग्रे, इस तरीके से हमारा चलेगा। तो यहाँ से वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ध्यान से आप देख सकते हैं कि ब्लू, रेड, ग्रीन, ग्रे, इस तरीके से चलता है। मैंने बोला है कि आप कलर का नाम देख सकते हैं या हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हैं, आरजीबी वैल्यू दे सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला कि बैकग्राउंड जो कलर हमारा होगा वो मैं यहाँ पे देता हूँ हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रहा हूँ, FF00FF दे दिया। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से इसको मैं वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ये हमारे पर्पल कलर कह सकते हैं, पिंक कलर कह सकते हैं, जो भी आप कहो, इस तरीके से इसने कलर को अप्लाई कर दिया। तो ये कोड कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या है, ये आपको बहुत ही अच्छे से बाद में समझ में आएगा। तो ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो यहाँ पे मैं बता था कि दो जो वैल्यूज़ होती हैं आपकी रेड के लिए होती हैं, 2 वैल्यूज़ आपकी ग्रीन के लिए होती हैं और 2 आपकी ब्लू के लिए होती हैं। चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं इसको भी 0 0 कर देता हूँ। मैंने अब देखो कंट्रोल एस करेंगे और इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो इसने रेड क्यों किया, तो मैंने बोला था ना कि 2 जो वैल्यू होती हैं हमारी रेड के लिए होती हैं और 2 जो हमारी होती हैं ग्रीन के लिए होती हैं। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। तो रेड के लिए मैंने वैल्यू दी है हेक्सामिल, यानी एफ को 16वें से व्यक्त करते हैं, मतलब हेक्साडेसिमल FF वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि फुल हमारा कलर यानी पूर्णतः रेड आएगा। और ग्रीन वैल्यू मैंने 0 0 कर रखी है, तो ये हमारी बिल्कुल नहीं आएगी। और जो मैंने लास्ट वैल्यू दी है ब्लू कलर की, वो भी मैंने 0 0 कर रखी है। अगर मैं यहाँ से इसको RGB वैल्यू कर देता हूँ, RGB, तो RGB वैल्यू में मैंने दे दिया कि 255
कॉमा 00 और कॉमा 00। अब इसमें भी क्या आएगा, रेड ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने रेड वैल्यू जो है फुल दे रखी है 255, इसका जो रेड वैल्यू जो है मैंने 255 दे रखी है। या अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं किसी को समझाने की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में भी मैं 255 कर देता हूँ। रेड और ब्लू वैल्यू आएंगी, ग्रीन वैल्यू मैंने 0 कर रखी है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये पिंक आ गया, और यहाँ से मैं इसको आगे की जो वैल्यू है मैं इसको 00 कर देता हूँ। कंट्रोल एस करेंगे और वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ब्लू हो गया। और अगर मैं बीच की वैल्यू ले लेता हूँ 255 तो ये ग्रीन के लिए होती है, और ये मैं ब्लू को कर देता हूँ 00। कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे जो RGBA की अगर मैं बात करूँ तो RGBA जो हमारा जो वैल्यू होती है ये अल्फ़ा के लिए होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट के लिए होती है, मतलब कम ज़्यादा ओपेसिटी के लिए कह सकते हैं होती है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे इसकी जो ओपेसिटी है मैं इसको कामा करके 0.1 कर देता हूँ। कंट्रोल एस करेंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप ध्यान से देखें कि बॉर्डर है बहुत ही हल्का हमारा दिख रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का हो गया, बहुत हल्का हो गया। या अगर मैं इसको 0.1 की जगह पे मैं कर देता हूँ 0.5, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत हल्का सा और हो गया। अगर मैं यहाँ से 0.5 की जगह पे 9 कर देता हूँ, 0.9, कंट्रोल एस करेंगे, ये ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी कह सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा करता है। तो इस तरीके से आप RGB या RGBA वैल्यू वगैरह को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कलर मतलब बॉर्डर कलर का उपयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है बॉर्डर लेफ़्ट, वो बॉर्डर बॉटम के लिए था, सेम उसी तरीके से आपका बॉर्डर लेफ़्ट है, तो इसमें कोई कुछ भी समझाना नहीं है। इस तरीके से आप बॉर्डर लेफ़्ट, बॉर्डर राइट और बॉर्डर लेफ़्ट विथ स्टाइल राइट कलर वगैरह सारी की सारी सेम एक जैसी काम करेंगे, बस राइट की जगह पे लेफ़्ट हो जाएगा, लेफ़्ट की जगह पे राइट हो जाएगा, बाकी सारा का सारा वैसे ही काम करेगा। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ बॉर्डर स्टाइल की, तो बॉर्डर स्टाइल क्या करता है, सिर्फ़ और सिर्फ अगर बॉर्डर की स्टाइल हमें चेंज करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि बॉर्डर स्टाइल क्या करता है कि सेट्स द स्टाइल ऑफ द 4 बॉर्डर्स, चारों बॉर्डर्स के लिए स्टाइल को सेट करता है। स्टाइल हमारी ग्रुप हो सकती हैं, रिज हो सकती है, इनसेट हो सकती है, आउटसेट हो सकती है, इनिशियल, हिडन, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल हो सकती है। इनको बहुत ही अच्छे से आगे हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे तब तक मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मैंने यहाँ से दे दिया बॉर्डर स्टाइल, कि जो हमारा बॉर्डर होगा उसकी स्टाइल मैंने दे दी। फ़िलहाल तो मैंने स्टाइल एक ऊपर दे रखी है डैश, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस कर देता हूँ। मैं यहाँ से स्टाइल मैंने दे दी, मैंने ऊपर बॉर्डर का कलर दिया है ब्लू और 20 पिक्सल बॉर्डर होना चाहिए। बॉर्डर स्टाइल मैं अलग से डिफाइन करूँ, मैंने दे दिया कि सॉलिड। ऊपर अगर मैंने सॉलिड दे रखी तब भी काम करेगी। तो आप देख सकते हैं सॉलिड हमारा ब्लू आ रहा है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि सॉलिड में 20 पिक्सल और ब्लू के बीच में भी दे सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये बॉर्डर स्टाइल तब हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक बॉर्डर की स्टाइल को चेंज करना है, 3 की चेंज करना है, 2 की चेंज करना है, 1 की नहीं चेंज करना, तब हम इसका यूज़ करते हैं। वैसे तो आप बॉर्डर प्रॉपर्टी के साथ 20 पिक्सल सॉलिड ब्लू दे सकते थे, चारों बॉर्डर आपके सॉलिड हो जाते। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अब देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सॉलिड दिया, फिर मैंने दे दिया डॉटेड। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टाइल 2 दी हैं, कंट्रोल एस करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही मैं अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो इसने क्या किया, सेम वही कलर की तरह सॉलिड हो गई, डॉटेड हो गई, फिर सॉलिड, फिर डॉटेड हो गई। इस तरीके से ये हमारी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं 3 दे दूँ, मैंने दे दी सॉलिड, डॉटेड और एक मैंने दे दी ग्रुप। कंट्रोल एस करेंगे और इसको हम रिफ्रेश करते हैं वेब पेज को।
तो यहाँ से देखेंगे कि ये हमारी सॉलिड हो गई, ये हमारी डॉटेड हो गई, ये ग्रुप हो गई। अब देखो सॉलिड डॉटेड ग्रुप, अभी फिर से बैक हो जाएगा, यानी फिर से क्या आ जाएगा, डॉटेड आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ से लेफ़्ट वाली हमारी कौन सी स्टाइल में आ रहा है, ये हमारा डॉटेड में, ये हमारा डॉटेड में आ रहा है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे चौथी वैल्यू एक और दे देता हूँ, मैंने ऐसे डबल दे दी। अब कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं और अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो इसने 4 वैल्यू जो मैंने दी थी, 4 स्टाइल दी थी, तो सॉलिड, डॉटेड और ग्रुप और डबल, इस तरीके से ये काम करती है। अब बात आ जाती है बॉर्डर रेडियस की। तो रेडियस त्रिज्य, इसके बारे में त्रिज्या के हिसाब से मतलब घुमाव, मतलब बॉर्डर को अगर मैं गोल करना, थोड़ा सा घुमावदार बनाना, तो ये पिछले वीडियो में रेडियस के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेट्स द रेडियस ऑफ द 4 बॉर्डर, चारों मतलब जो हमारे चारों जो बॉर्डर होंगे उनको हम रेडियस दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो ध्यान से आप देख सकते हैं कि बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट, यानी टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट ऐसे चलेगा, पहले टॉप फिर लेफ़्ट, सॉरी टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट, इस तरीके से ये हमारा काम करेगा। तो इसको ज़रा हम देखते हैं कि बॉर्डर रेडियस क्या करता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हमारा बॉर्डर बना हुआ है, मतलब एक डिवीज़न का बॉर्डर मैंने दे रखा है, और यहाँ से मैं बॉर्डर एक और वैल्यू दे देता हूँ, एक और प्रॉपर्टीज़ देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और ये मैंने दे दी है, एक ही वैल्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो एक वैल्यू हमने दी, तो ये क्या करेगा, 30 पिक्सल के हिसाब से चारों बॉर्डर के कॉर्नर को ये राउंड कर देगा। अगर मैं 30 पिक्सल और 20 पिक्सल, इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ और इसको मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। कंट्रोल एस करेंगे और जैसे वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ध्यान से आप देखेंगे कि 20 पिक्सल और 50 पिक्सल के हिसाब से, तो ये पहले 20 पिक्सल हुआ, 50 पिक्सल हुआ, फिर 20 पिक्सल, फिर 50 पिक्सल, इस तरीके से क्या करेगा, हमारे चारों बॉर्डर के कॉर्नर को मतलब ये घुमा देगा, रेडियस मतलब राउंडेड कर देगा। अगर मैं यहाँ से एक और वैल्यू दे देता हूँ, मैंने यहाँ से बोला कि ये हमारी वैल्यू जो है 80 पिक्सल होनी चाहिए, और यहाँ से कंट्रोल सेव करके मैं इसको ज़रा फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे अब इसने क्या किया है, 20 पिक्सल और फिर दूसरी हमारी शायद 50 पिक्सल थी, फिर 80 पिक्सल। अब ये फिर से क्या करेगा, ये फिर से बैक चला जाएगा, यानी 50 पिक्सल, तो यहाँ से ये वाली 50 पिक्सल हो गई। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे वैल्यू काम कर रही है। अगर मैं यहाँ से 80 पिक्सल की बजाय यहाँ पे 200 पिक्सल कर देता हूँ, तो चौथा जो कॉर्नर होगा वो हमारा 200 पिक्सल के हिसाब से। F5 बटन को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, 80 पिक्सल और 200 पिक्सल जो भी हो, इस तरीके से आप इसको अपने डिवीज़न को थोड़ा सा राउंडेड कर सकते हैं, मतलब कॉर्नर को राउंडेड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, रेडियस फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बॉर्डर रेडियस का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स जो होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये सेट्स वेदर टेबल बॉर्डर शुड कोलैप्स इनटू अ सिंगल बॉर्डर और बी सेपरेटेड, मतलब जो भी हम टेबल बनाते हैं उसमें जो बॉर्डर हमारे होंगे वो जुड़े हुए होने चाहिए, अलग होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए। इस तरीके से स्केल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया, और जिन लोगों को नहीं समझ वो बहुत ही थोड़ा सा पॉज करके आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाएं ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।